आज़ादी से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर राजपूत राजाओं का शासन हुआ करता था। बड़ी रियासतों के अधीन अनेक छोटी छोटी रियासतें मौजूद थीं। इन सभी छोटी रियासतों के अपने ठिकाने हुआ करते थे, जहाँ पर राज कार्य और निवास के लिए बाकायदा किले भी हुआ करते थे। किले पर जिसका अधिकार होता था उसे ही उस क्षेत्र का राजा माना जाता था। आज हम आपको मेवाड़ के एक ऐसे ही किले पर लेकर चलते हैं जिसे पांसल फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह फोर्ट जयपुर उदयपुर नेशनल हाईवे पर भीलवाड़ा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेशनल हाईवे के एक तरफ छोटी पहाड़ी के ऊपर बना होने की वजह से यह सड़क से बड़ी आसानी से दिखता है। अब इस फोर्ट की दशा सही नहीं है। यह जगह जगह से टूट गया है, कई जगह से ढह गया है। इसके खंडहरों को देखकर लगता है कि पुराने समय में शायद यह किला काफ़ी खूबसूरत रहा होगा। प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि इस किले का निर्माण कुछ शताब्दियों पहले शक्तावत ठाकुरों ने करवाया था। किले के अधिकार क्षेत्र में 12 गांव आने की वजह से इसे 12 गांवों के गढ़ के नाम से भी जाना जाता था। पुराने ज़माने में ज़मीन से इस किले की ऊंचाई काफ़ी अधिक थी। किले के बगल का स्थान खाई की तरह दिखाई देता था, जिसमें से एक नदी बहा करती थी। उस समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक हुआ करता होगा। शाम के समय में डूबते सूरज के साथ चारों तरफ पहाड़ियों और उनके बीच में बहती हुई नदी को देखकर कैसा एहसास होता होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। समय की मार और किले के बगल से नेशनल हाईवे बन जाने की वजह से अब यह किला इतना ऊंचा और आकर्षक नहीं लगता जितना पहले लगा करता था। बगल में बहने वाली नदी ने भी अब एक छोटे तालाब का रूप ले लिया है। अगर इस किले की आकृति के बारे में बात करें तो यह किला रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है, जिसमें 2 बड़े बड़े चौक बने हुए हैं। पूरे किले को चारों तरफ से बाहर और अंदर 2 दीवारों द्वारा सुरक्षित किया गया है। इनमें से अगर किले के अंदर की दीवारों की बात की जाए तो इनकी चौड़ाई लगभग 1.5-2 फीट है। ये दीवारें किले के चारों तरफ बने बुर्जों से जुड़ी हुई है। बुर्ज और दीवारों की सबसे खास बात यह है कि कई जगह इन्हें चिकनी मिट्टी से बनाया गया है। शायद किले को सुरक्षित रखने के लिए भरतपुर के लोहागढ़ किले से प्रेरणा ली गई है। किले के एंट्री गेट से प्रवेश करने पर सामने बड़ा चौकोर मैदान आता है, जिसके चारों तरफ 2 मंजिला निर्माण हो रखा है और कमरे ही कमरे बने हुए हैं। जिस प्रकार सभी पुराने किलों में तलघर यानी बेसमेंट बने होते थे, ठीक उसी प्रकार इन कमरों के नीचे भी तहखाने बने हुए हैं। सामने की तरफ दूसरी मंजिल पर कमरे कुछ भव्यता लिए हुए हैं। ये कमरे शायद राज परिवार के सदस्यों या किसी बड़े अधिकारी के काम में आते होंगे। आपको पता होगा कि पुराने समय में इन किलों में ही राज परिवार रहता था और साथ ही यहीं से सारे राजकार्य निपटाए जाते थे। बगल की बिल्डिंग में कुछ झरोखे बने हुए हैं। इनमें कुछ झरोखे शायद रानियों के लिए और इनके बीच में मौजूद एक झरोखा शायद राजा के लिए बना होगा। शायद इस झरोखे में आकर राजा नीचे चौक में मौजूद लोगों से मिला करते होंगे। दरवाजे से इस बिल्डिंग में प्रवेश करने पर अंदर भी एक बड़ा चौक मौजूद है। इस चौक के चारों तरफ भी 2 मंजिला निर्माण हो रखा है और कमरे ही कमरे बने हुए हैं। पुराने समय में इन कमरों में रंग बिरंगे भित्ति चित्र युक्त छत और दीवारें, सुंदर दरवाजे और खिड़कियां मौजूद थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। किले की छत पर जाकर आप पूरे पांसल कस्बे को देख सकते हैं। यहाँ से पास के तालाब, पहाड़ियों के साथ साथ हरियाली के रूप में मौजूद प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। शाम के समय में यहाँ से डूबता सूरज दिखाई देता है, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। किले से कुछ दूरी पर यहाँ के शासकों की छतरियाँ बनी हुई है। छतरियों पर घुड़सवार योद्धा के साथ कुछ स्त्रियों की आकृति बनी हुई है
जो शायद उस योद्धा और उसके साथ सती होने वाली रानियों को दर्शाती है। अब इस किले का रिनोवेशन किया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जल्द ही यह किला एक भव्य होटल में बदल जाएगा। अगर आप उदयपुर की तरफ जा रहे हैं तो आपको रास्ते के बीच में चट्टान पर खड़े इस किले को एक नज़र अवश्य देख लेना चाहिए।